भड़काऊ बयान देने के बाद बड़ी तौकीर रजा की मुश्किलें। मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज। मौलाना तौकीर रजा की भड़काऊ बयान देने के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। तौकीर रजा के खिलाफ 153 ए, 295 ए, 505 2 के तहत केस दर्ज हुआ है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अली खान के खिलाफ मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। तौकीर रजा ने मुरादाबाद में बीते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू समाज पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम समाज भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे। इसी बयानबाजी के बाद वह चर्चाओं में आ गए थे। उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा था। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि मैं मुसलमानों को मुल्क का एक हिस्सा मानता हूँ। कुछ हिंदू संगठन ऐसे हैं जो मुस्लिम दुश्मनी में इस तरह अंधे हो गए हैं कि अपने समाज का गला काटने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करना दुरुस्त है, सरकार ऐसी मांग करने वालों की गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर खालिस्तान की मांग करने वालों पर क्यों मुकदमे चलाए जाते हैं? जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, वरना कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वालों की वजह से मुस्लिम कौम खड़ी हो जाए और मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए खड़े हैं। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उम्मीद है वही उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि महिलाओं में हमदर्दी का जज्बा होता है। द्रौपदी मुर्मू साहिबा से मुझे ये उम्मीद है कि वह हमारी इन बातों को मानेंगी और सुनेंगी, हमदर्दी के साथ हमारी बातों पर गौर करेंगी। वहीं जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच फसाद करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो काफिरों की हिमायत कर रही हैं उन तमाम लोगों की शिकायत करके मुकदमा कायम किया जाए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि क्या बुलडोजर मुसलमानों के लिए हैं? जो कातिल हैं उनके घर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि यह दोहरा चरित्र है। सरकार का ये कदम बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर वास्तव में ऐसा होता है तो जिन्होंने हमारे बच्चों का कत्ल किया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जबकि हिंदू राष्ट्र की मांग करना भारतीय संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो खिलाफ कानून जो लोग मांग कर रहे हैं, हुकूमत को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बरक्स हो ये रहा है कि उन्हीं की हिमायत और सरपरस्ती की जा रही है। तो हमने बहुत सी मांगे हैं जो हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमने उस वक्त ऐलान किया था कि 14 मार्च तक अगर हमें कोई आश्वासन मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम फिर अपनी यात्रा लेकर निकलेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। तो अभी भी चंद रोज बाकी है। अगर इस दौरान में कोई हुकूमत की तरफ से कोई मुस्बत बात सामने आती है तो अभी भी हम 15 की अपनी यात्रा स्थगित कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम तिरंगा यात्रा बरेली से 15 मार्च को इंशाल्लाह शुरू करेंगे और पैदल मार्च हमारा दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक रहेगा। 20 तारीख को इंशाल्लाह हम राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन पेश करेंगे। तो 15 को हम निकलेंगे बरेली से 2 बजे और पहला क़याम हमारा रहेगा रामपुर में, नाइट हाल्ट रामपुर में रहेगा। उसके बाद मुरादाबाद आएंगे और मुरादाबाद होते हुए फिर आगे जाएंगे। तो एक तो रूट वगैरह सब देखना था, दूसरे आप लोगों से मुलाकात करनी थी। आपके यहाँ पैगाम भी नहीं पहुँचा अभी तक, शायद बाज़ाब्ता अखबार तो आ गया तो हाँ कि इंशाल्लाह 15 को हमारी यात्रा आ रही है और बहुत अमन पसंद तरीके से, पुरसुकून तरीके से, नारेबाजी नहीं करेंगे, तख्तियाँ लेकर नहीं चलेंगे, सच्चे और किनारे चलते हुए और तिरंगा लेकर देश प्रेमियों की तरह
और जैसा इसमें आपके दावतनामे में ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों के मसाइल, मैं मुसलमानों को मुल्क का एक हिस्सा मानता हूँ और जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो मुल्क के मसाइल हैं। मुसलमानों के मसाइल ये है कि कत्ल किया जाता है, अफरा तफरी फैलती है। मुसलमानों का मसला ये है कि हिंदू कुछ ऐसे संगठन है जो मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपने समाज का गला काटने का काम कर रहे हैं। तकरीबन 10 लाख, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा हूँ, उन्हें हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया, हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गई। मैं हिंदू समाज से ये मांग करता हूँ, हिंदू समाज से ये सवाल करता हूँ, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूँ कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहाँ ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं और हिंदुओं के हिमायती बनने की बात करते हैं। असल में वो न हिंदुओं के हिमायती हैं, असल में न वो हिंदुस्तान के हिमायती हैं, बल्कि देश के गद्दार हैं और हिंदू समाज के गद्दार हैं। तो वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं? तो ये गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करें कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए हम ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं। और राष्ट्रपति चूंकि एक महिला है, महिलाओं के दिल में हमदर्दी का जज्बा ज्यादा होता है, मोहब्बत का जज्बा ज्यादा होता है, ममता का जज्बा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी अंधे बहरे हो गए हैं, ये और बात, लेकिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा से मुझे ये यकीन है कि वो हमारी इन बातों को संजीदगी से सुनेंगी और हमदर्दी के साथ हमारी इन मांगों पर गौर करेंगी कि जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कातिलों की हिमायत कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की शनाख्त करके उन पर मुकदमा कायम किया जाए। और जो कातिल है, क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जो कातिल है उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी गिरफ्तारियां जब तक नहीं होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार मुसलसल ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर, इस्लाम दुश्मन अनासिर, मुसलमान दुश्मन अनासिर की पुष्टपनाही कर रही है। ये दोहरा जो चरित्र है सरकार का, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और ये इतना बड़ा झूठ है। अगर अभी 1 साल है उनके पास, अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत है, मानवता नाम की कोई चीज अगर नरेंद्र मोदी के दिल में बची है, तो इस 1 साल में अपने इस सबका साथ और सबका, हमें कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों का जिसने कत्ल किया है
उसके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छी बात है। और बताएं।